हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनू। वी आर लर्न मैथमेटिक्स। प्यारे दोस्तों, आज हमारा नया सेशन अर्थात कहने का अर्थ नए चैप्टर शुरू होगा। प्यारे दोस्तों, नए चैप्टर में आइए हम आज क्या सीखेंगे। आज हमारा नया चैप्टर जो होगा वो मिक्सचर एलिगेशन होगा। प्यारे दोस्तों, अब तक हमने पढ़ लिया था 3-4 चैप्टर पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया और हमने क्या पार्टनरशिप भी पढ़ ली। इतना पढ़ने के बाद प्यारे दोस्तों एज रिलेशन भी पढ़ा था। इतना पढ़ने के बाद आ गए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। प्यारे दोस्तों, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर है मिश्रण, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है। प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा टकराता है क्वेश्चन तो मिक्सचर एलिगेशन से टकराता है। प्यारे दोस्तों, मिक्सचर एलिगेशन अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मिक्सचर एलिगेशन देखिए, मिक्सचर एलिगेशन में होता क्या है प्यारे दोस्तों। अगर मिक्सचर एलिगेशन कहते हैं, मिक्सचर होता है, पहले मिक्सचर को समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों। मिक्सचर क्या है अर्थात मिश्रण क्या है प्यारे दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। मान लिया कोई ए है और कोई बी है, ठीक। कोई ए है, कोई बी है, व्यक्ति है, कोई दो वस्तुएं हैं, इनके पास कोई दो वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिसको मिलाया जा सके, ठीक है, जिनको मिलाया जा सके, ठीक। किन्हीं दो वस्तुओं को मिलाने पर मिला दिया, ए बी को मिला दिया, ठीक। मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है वही मिश्रण कहलाता है प्यारे दोस्तों। देखिए, अब मिला दिया, जैसे यहाँ हमने सोचा चीनी मिला दिया प्यारे दोस्तों और यहाँ पानी मिला दिया, ठीक। ये एक प्रकार का क्या मिश्रण मिलेगा, ठीक। हम इसको अगर आसानी भाषा में समझाएं प्यारे दोस्तों तो इस तरह से समझ लीजिए, किन्हीं दो वस्तुओं को मिलाना मिश्रण कहलाता है। और किताब की भाषा में भी यही लिखा है, किन्हीं दो वस्तुओं को मिला देना मिश्रण कहलाता है। कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा किन्हीं दो प्योर मिक्सचर को, मतलब किन्हीं दो प्योर मिक्सचर को आपस में मिलाना मिश्रण कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से है। जैसे हम आपको और समझाना चाहें तरीके से, जैसे कहें कि मान लीजिए कि कोई राम है, रामलाल को ही ले लीजिए, कोई रामलाल है और कोई श्याम है, ठीक। श्यामलाल है, कोई रामलाल है, कोई श्यामलाल है। देखिए, रामलाल अपना बिजनेस किए हैं, कोई व्यापार करते हैं। तो क्या होता है, अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने कहा, दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें क्या किया, इन्होंने 25 रुपये लगा रहा था और ये 20 रुपये लगा रहा था। अब ये बातें हैं कि जैसे इन्वेस्ट तो किया है, 20 रुपये लगा दिया, 25 रुपये लगा दिया, दोनों मिलकर तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो मिलाकर प्रोडक्ट मार्केट में जब बेच रहे हैं, जब प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं तो ऐसे बेचेंगे उनको घाटा ना लगे। अगर उनको घाटा नहीं लगेगा तो क्या करेगा, रामलाल के पास जो होगा और श्यामलाल के पास होगा, दोनों मिलाकर ऐसे अनुपात में लेकर, ऐसे मिश्रण को ऐसे मतलब रुपए में बदल लेंगे, या फिर इतने अनुपात में लेंगे, जैसे 25 था 20 था, 25-20 था, तो अगर मान लीजिए 15 रुपये में ही बेचे, 25 रुपये लगाया था, 20 रुपये लगाया था, 15 रुपये में बेच रहा है तो घाटा हो रहा है। और इसी को अगर 45 रुपये में बेच रहा है तो मुनाफा हो रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यही हम बताना चाहते हैं कि दो मिलाकर बेचा जाए तो क्या है, मिश्रण कहलाएगा। अब जैसे इसी को कह लें, अब इसी एग्जाम्पल को ले लें, रामलाल श्यामलाल को। देखिए, रामलाल जो श्यामलाल हैं, अगर रामलाल कह दिया जाए कि रामलाल मार्केटिंग करता है, कोई दुकान खोल रखा है, उस दुकान में क्या करता है, रामलाल के यहाँ बिक्री ज़्यादा होती है, प्यारे दोस्तों। बिक्री ज़्यादा हो रही है तो श्यामलाल को थोड़ा चिढ़ हो रही है। श्यामलाल बगल का दुकानदार है, आपके पड़ोसी होंगे, किराने वाले होंगे, उनके बगल में अगर कोई दूसरी किराने की दुकान खुलती है, देखिए, जिसकी ज़्यादा दुकान चलती है उसकी दुकान ज़्यादा क्यों चलती है, आप ये कहेंगे कि वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट देता होगा, प्रोडक्ट उसका बहुत अच्छा होता होगा। हाँ, मान लिया अच्छा होता होगा, लेकिन अगर वो प्योर देगा, अगर पूरा बढ़िया सामान आपको देगा तो उसको मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि वो ख़रीद के ला रहा है अगर 25 रुपये का और आपको भी बेच रहा है 25 रुपये का, प्योर 100 में 100, तो उसको मुनाफा नहीं हो रहा है। और श्यामलाल क्या करता है, इसको देखकर जलता है। श्यामलाल लाता है 25 रुपये का
पर श्यामलाल बेचता है इसको 27 रुपये का। तो समस्या ये है कि श्यामलाल के यहाँ कम लोग आते हैं, ये सेम रेट पे बेच नहीं सकता। तो ये क्या करता है, श्यामलाल 25 रुपये वाला प्योर लाता है और वही 25 रुपये का क्या लगता है, इन प्योर लाता है। मतलब ख़राब वाला भी लाता है और अच्छा वाला भी लाता है। ला कर रामलाल क्या करता है, मिला देता है। मिलाने के बाद जो मिलता है उसको बेचता है, रेट वही रखता है लेकिन ख़राब वाला और अच्छा वाला दोनों मिक्स करके बेच देता है प्यारे दोस्तों। तो यही कहलाता है मिश्रण। और ये वही देखता है कि मिश्रण कैसे हो रहा है। जब इसको पता चलता है तो ये भी वैसे ही बेचता है। तो पता चल जाता है कि हाँ, मिश्रण करके बेचने में फ़ायदा है। प्यारे दोस्तों देखिए कैसे हम आपको और थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिश्रण है क्या। मिश्रण प्यारे दोस्तों, जैसे हम कोई नंबर लेकर आपको बताएं, मिश्रण का अर्थ ये है कि हम अगर 15 रुपये ले लिए, 15 रुपये, देखिए 15 रुपये पर केजी, ठीक है प्यारे दोस्तों, और ले लिया 20 रुपये पर केजी, ठीक। एक ले लिया 15 रुपये, बढ़िया, इसको लिख लेते हैं अच्छा वाला, ठीक। अच्छा वाला क्या लिख लें, चावल लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको लिख देते हैं घटिया वाला चावल। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए एक अच्छा वाला ले लिया, एक घटिया वाला ले लिया, 15 किलो अच्छा ले लिया और 20 किलो ख़राब ले लिया। अगर इसको मिला दें, दोनों को अगर मिला देते हैं प्यारे दोस्तों, अब देखिए 15 इसको ले लिया, 20 इसको ले लिया, अगर मिला दें और मिलाने के बाद ये 18 रुपये केजी हो जाए, ठीक, 18 रुपये पर केजी हो जाए। मिलाने के बाद 18 रुपये पर केजी में हम बेच दें, ठीक, सेल कर देते हैं। इतने में ख़रीदा था और बेच दिया 18 रुपये में। प्यारे दोस्तों यही जो बेच रहे हैं, जो हम मिला रहे हैं, इसी को मिश्रण कहेंगे। और बेचने में अगर ये बेचता है, देखिए यहाँ 2 मिल जाएगा, और ये बेचेगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, अर्थात 2-3 के रेशियो में बेच रहा है। प्यारे दोस्तों ये बात आप समझ जाइए कि जो हम मिला रहे हैं, मिलाने के बाद जब बेच रहे हैं तो मिश्रण कहला रहा है। अर्थात मिलाने पे कोई 2 वस्तुओं को, जैसे चावल था, चावल को मिलाया, उसको मिलाने के बाद जो हमको उत्पाद प्राप्त हुआ, जितने में हमको बेचना था, वह मिश्रण कहलाया। और ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा, एलिगेशन। प्यारे दोस्तों एलिगेशन मतलब मिश्रण, सॉरी यहाँ पे एलिगेशन लिख लीजिए, एलिगेशन। प्यारे दोस्तों ये जो प्रक्रिया होगी मिश्रण की होगी, मिश्रण एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर क्या हुआ, मिलाना, और पूरी जो प्रक्रिया हुई वो क्या हुआ, मिक्सचर हो गया। एलिगेशन क्या हो गया, ये प्रक्रिया, और मिलाना क्या हो गया, मिश्रण हो गया। प्यारे दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आइए जैसे हम समझें कि जैसे अभी इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखने वाली हैं। जैसे ये तो आप समझ गए कि मतलब मिला देना किसी चीज़ को, और अगर मतलब मिलाते हैं तो क्वांटिटी में मतलब ऐसे मिलाएं कि जो मिलने योग्य हो, ऐसी चीज़ें नहीं मिला देंगे। जैसे आप कहें कि जो है कि कोई ऐसी वस्तु ले लें जो मिलाई ही ना जा सकते हो, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ में कुछ और आप ऐड कर रहे हैं। जैसे हम आपको बताएं कि मिश्रण उन्हीं का होता है। मिश्रण किसका होगा, यहाँ लिख देते हैं मिश्रण, ठीक है। मिश्रण किसका होगा, इतनी बात को समझिए। मिश्रण किन किन चीज़ों का हो सकता है, ठीक, मिश्रण किन किन की चीज़ों का हो सकता है। प्यारे दोस्तों मिश्रण उन्हीं चीज़ का हो सकता है जिनकी यूनिट सेम हो सकती है। यूनिट सेम का अर्थ क्या है सर, आप कहेंगे कि यूनिट सेम का अर्थ क्या है। यूनिट सेम का अर्थ है इकाई उसका क्या होना चाहिए, जो उसकी इकाई हो वो समान होनी चाहिए। अर्थात जैसे समझाइए सर, कैसे समझाएंगे, देखिए समझिए क्या है। जैसे हमने कहा 10 रुपये पर केजी, ठीक, और फिर कहा 10 रुपये पर लीटर, ठीक प्यारे दोस्तों, 10 रुपये पर केजी और 10 रुपये पर लीटर। अब देखिए 10 रुपये यहाँ भी है, 10 रुपये यहाँ है, लेकिन उसकी जो उसकी इकाई यूनिट है वो क्या है, केजी में है, और इसकी जो यूनिट है वो लीटर में है। प्यारे दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए, यहाँ लीटर है और यहाँ केजी है। आप बताइए लीटर को केजी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लीटर को केजी में नहीं मिला सकते हैं, इन दोनों का मिश्रण नहीं बनेगा। आप इस बात ध्यान में रखिए, इन दोनों का मिश्रण कभी नहीं बनेगा। अर्थात जैसे और एक आपको सिखा दें कि लिख लें, लिख सकते हैं
10 किलोग्राम लिख लेते हैं, ठीक, और यहाँ लिख लें 10 मीटर, ठीक, 10 किलोग्राम 10 मीटर। प्यारे दोस्तों देखिए 10 किलोग्राम और 10, यहाँ मीटर, यहाँ किलोग्राम, यहाँ मीटर। आप बताइए किलोग्राम और मीटर को क्या ऐड किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ कोई संबंध रखा जा सकता है, उसको मिक्सचर किया जा सकता है, क्या मिलाया जा सकता है? किलोमीटर अपनी एक अलग यूनिट है और किलोग्राम अपनी एक अलग यूनिट है, ठीक है। यूनिट अगर सेम होगा तभी बातें बनेंगी। तो आप अपने यहाँ नोट्स में लिख लीजिए, आप ऐसे लिखिए मिश्रण, और मिश्रण में ऐसे पॉइंट बना लीजिए कि पहला पॉइंट हमारा है, वो पहला पॉइंट ये होगा कि मिश्रण केवल समान, देखो मिश्रण केवल समान इकाइयों का होता है। मिश्रण केवल समान इकाइयों का होता है, अर्थात अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम में, लीटर है तो लीटर में, मीटर है तो मीटर में, ठीक है। जो उसका यूनिट होगा, जो उसका इकाई होगा, उसी के साथ में मिश्रण हो सकता है। अब नेक्स्ट बातें क्या है इसमें, नेक्स्ट बातें भी ध्यान रख लीजिए प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बातें देखो आपको समझा देते हैं। इसके बाद की जो सेकेंड बात है उस बात को ध्यान में रखिए। देखिए सेकेंड बात क्या है, ये तो बात हुई कि हाँ सेम यूनिट होनी चाहिए तभी बातें बनेंगी, सेम यूनिट नहीं है तो क्या बातें बनेंगी। देखिए क्या होगा, हमने बता रखा, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि जब आप मिश्रण कर रहे हैं, कोई ए है, कोई ए वस्तु है, कोई बी वस्तु है, जब आप मिश्रण कर रहे होंगे, जब आप मिश्रण कर रहे होंगे, अर्थात जैसे यहाँ हम लिख दिए 10 और यहाँ लिख दिए 15, अब यहाँ पे किलोग्राम लगा देते हैं, यहाँ भी किलोग्राम लगा देते हैं। प्यारे दोस्तों बातों को समझिए। दूसरी जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये किलोग्राम किलोग्राम है, लेकिन जब इनका हम मिश्रण करेंगे, जब इनका हम मिश्रण करेंगे तो यहाँ जो 10 किलोग्राम है और 15 किलोग्राम है, वह मिश्रण जो आएगा इनसे अधिक नहीं हो सकता, इनके नंबर से अधिक कभी नहीं हो सकता। अर्थात 15 यहाँ है तो यहाँ इस 15 से कम होगा, और 10 यहाँ है, 10 से ज़्यादा हो सकता है पर 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अर्थात इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उससे ज़्यादा मिश्रण नहीं बन सकता है, इससे ज़्यादा मिश्रण नहीं। यहाँ पे हम देखिए 9 लिख दें, 10 लिख दें, 11 लिख दें, 12 लिख दें, ये सब लिख सकते हैं, मिश्रण ये हो सकता है। लेकिन 15 भी लिख दें, ये भी मिश्रण के तौर पे आएगा पर इसको लिखेंगे नहीं, 14 तक लिख देंगे, ठीक, ये मिश्रण हो सकता है। लेकिन यहाँ आप कहिए कि यहाँ 16 किलोग्राम लिख दें, तो ऐसा प्यारे दोस्तों संभव नहीं है, क्योंकि मिश्रण जो 15 हाईएस्ट जो है 15 है और लोवेस्ट जो 10 है, इसमें हम मिश्रण जब करेंगे तो जो देखिए दो चीज़ों को मिला रहे हैं, दो चीज़ों को मिलाने के बाद क्वांटिटी तो ज़्यादा हो सकती है। जैसे आपने कहा सर 15 किलो और 10 किलो मिलाया तो 25 किलो बन गया, टोटल 25 किलो बन तो गया, लेकिन जब मिश्रण को हम उसको बेचेंगे तो 25 किलो में है तो उसको अलग अलग करके नहीं ना बेचेंगे कि 10 किलो वाला और 15 किलो वाला फिर से अलग करके बेचें, एक ही में बेचेंगे। इसलिए जो ये 15 है और ये 10 है, ये कभी इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा, ठीक प्यारे दोस्तों, इससे छोटा होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। ये बातें हो गई। देखिए दो बातें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं कि मिश्रण केवल समान इकाइयों का हो सकता है और अन्यथा नहीं होगा, ठीक। देखिए अब जैसे हम आपको समझाना चाहिए कि जैसे यहीं पे ले लिए 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम, मैंने कहा ए जो है 10 किलोग्राम चावल और बी ने 15 किलोग्राम चावल आपस में मिलाया, ठीक। आपस में मिलाने के बाद उनको 12 किलोग्राम, ठीक है, यहाँ 12 किलोग्राम की दर से क्या करता है, बेच देता है। अगर 12 किलोग्राम की दर से बेच देता है तो बताइए कि इन दोनों का किन अनुपातों में बेचा है। तो यह दोनों उसे जो चावल या दाल जो भी है उसको किन अनुपात में बेच दिया है। तो प्यारे दोस्तों ये जो 15 है 20, ध्यान में रखिए, जो इन दोनों का ये सिंबल ऐसे लगाए हैं, हम एलिगेशन किए हैं, जो यहाँ पे हमने ऐसे सिंबल लगाया है कि 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, 12 है, ठीक। इन दोनों का अंतर लेते हैं। ये नहीं करिएगा कि ये 15 है, 12 है, ये ज़्यादा कम है, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंस देखेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। ये 15 है 12 है तो घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और ये 10 है 12 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो इनका जो अनुपात मिलेगा प्यारे दोस्तों
वो 3:2 मिलेगा। अर्थात जो ए है वो 3 के अनुपात में है, जो बी है वो 2 के अनुपात में है। अर्थात अगर 3 यूनिट मिलाई थी ए ने तो 2 यूनिट बी ने मिलाई थी मिक्सचर में। प्यारे दोस्तों, इस बात को आप समझ गए होंगे, है ना। अगर इस बात को आप समझ गए हैं, आइए आपको सवाल के थ्रू हम बताते हैं। नहीं रुकिए, सवाल के थ्रू नहीं बताएंगे, आपको अभी एक चीज़ रह गया है प्यारे दोस्तों, उसको बता देते हैं। एक चीज़ ये रह गया है कि प्यारे दोस्तों, अब हम इस जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, इसको हम कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे और कौन सा पार्ट कैसा है और किस पार्ट में किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या होगा, जब पार्ट्स होंगे उनमें कई कैटेगरीज होंगी, उस कैटेगरीज के थ्रू अगर हम पढ़ेंगे तो हमको आसानी होगी, और जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो उनको भी बहुत ही सहायता मिल जाएगी, उनको बहुत ही सहायता मिल जाएगी। देखिए क्या बातें हो सकती हैं। पहली तो कंडीशन ये हो सकती है क्या, कि जैसे 2 दरें समान हो, लिखा हो जब 2 दरें समान हो। अब 2 दरें समान हो, आप तो समस्या में पड़ गए कि जब 2 दरें समान हैं तो अर्थात क्या है। 2 दरें समान का अर्थ देखिए कैसे, 2 दरें समान हो अर्थात ये जो 2 दरें हैं, ठीक है, अर्थात ये जो दोनों दरें हैं इसको किस समान, मतलब 2 दरें समान हो। अगर दरें समान हो तो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, ठीक है, वस्तुओं को, ठीक है, किसको, वस्तुओं को। प्यारे दोस्तों, वस्तुओं को के बारे में ही बात होगी यहाँ, वस्तुओं को। देखिए जब 2 दरें समान हो वस्तुओं के लिए, ठीक है प्यारे दोस्तों, इसी को आप ऐसे सीधे लिख सकते थे, जब 2 दरों की वस्तुओं को, ठीक है, 2 दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए, आपस में मिलाया जाए। ठीक प्यारे दोस्तों, जब 2 दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए, अर्थात दरों का कहने का अर्थ है प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर या प्रति ग्राम या प्रति, आप कह सकते हैं सेकेंड, प्रति मीटर, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, यही दरें हैं। जैसे मैं कहूँ 10 ना लेके हम कह देते हैं हाँ 15 ले लें, नहीं दूसरा लेते हैं जिससे सवाल बन जाए, ठीक है। एक हम ले लेते हैं 12 रुपये। प्यारे दोस्तों, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोई चावल खरीदा, और एक दूसरा जो चावल खरीदा वो खरीद लिया इन्होंने। एक 12 था और दूसरा कौन सा था प्यारे दोस्तों, एक 12 था और दूसरा हमारा था 18, ठीक प्यारे दोस्तों। एक 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर खरीद ले और दूसरा वाला जो खरीदे 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद ले, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो 12 रुपये किलोग्राम और 18 रुपये किलोग्राम की दर से कोई चावल को खरीद लेता है और कहता है इनका जब मिश्रण जब इसको मिला देता है तो जो मिश्रण बनता है प्यारे दोस्तों वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बनता है। अब बात को नोटिस करिए, पहले वाले जो हमने सिखाई थी कि यहाँ इकाई समान है कि नहीं, किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम समान है कि नहीं, समान है। यहाँ से नहीं मतलब है, ये रुपये है, ये बातें क्लियर हो जाएंगी। रुपये है तो रुपये ही आएगा जहाँ तक, इसलिए यहाँ प्रति किलोग्राम, यहाँ जो हमने बताया वस्तुओं की दरों, जो दर है वो किलोग्राम की है, इसीलिए हमने आपको सवाल लेकर समझाया, जो दर है वो किलोग्राम की है प्यारे दोस्तों। जब दर किलोग्राम की है तो अब देखिए 12 रुपये और 18 रुपये के 2 चावल को ले आया, अब ला के मिला दिया तो 15 रुपये। अब यहाँ भी ये भी बात, दूसरी सेकंड बात नोटिस करिए कि जो हमने कहा था यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या 18 है उससे कम ही होगा जो मिक्सचर होगा, ठीक। ये 12 और 18 था, सबसे बड़ी 18 ही थी, उससे कम ही का बना है 15, ठीक। जो मिक्सचर बना है हमारा, जो मिश्रण बना है प्यारे दोस्तों, जो मिश्रण बना है वो क्या है, वो 18 से कम ही है। अब बताइए अगर ये हो गया है तो आपको बताना है इनका अनुपात क्या था, कितने कितने अनुपात में दोनों थे, ठीक। पहले वाले का इसको जो 18 है 15 है, 18 में से 15 घटाएंगे प्यारे दोस्तों 3 मिलेगा, और 12 में से अगर 15 घटाएंगे तब भी 3 मिलेगा, अर्थात 3 से 3 काट देंगे,
जो रेशियो बनेगा, जो अनुपात बनेगा प्यारे दोस्तों, वो 1:1 बन जाएगा प्यारे दोस्तों, 1:1 बन जाएगा। ठीक, अर्थात जो 12 रुपये वाला ख़रीदा था वो भी 1 रुपया और हाँ ठीक है 1 यूनिट, और जो 18 वाला था वो भी 1 ही यूनिट। यूनिट का अर्थात इकाई होता है प्यारे दोस्तों, और इकाई को आप रुपया नहीं कह सकते हैं। अगर रुपये हम कहते हैं तो उसको ध्यान में रखिए, रुपये नहीं कहेंगे। जब भी रेशियो आएगा वो यूनिट में कहा जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो बातें हुई जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए। ठीक, 2 दरों की वस्तुओं को आपस में मिला दिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या होगी प्यारे दोस्तों, ऐसा करते हैं कि हमारी देखिए 4 से 5 पार्ट में क्लासें मिक्सचर एलिगेशन की होंगी। पहला पार्ट में हम सीख लेते हैं, अभी पूरा पार्ट्स नहीं लिखते हैं, एक एक पार्ट को लिखते जाएंगे, एक एक पार्ट्स को पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को यही बना लेते हैं। ठीक प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट को यही बना लेते हैं। अब आप डालेंगे अपने जो नोट्स है जो भी हैं उसमें लिख लीजिए मिक्सचर एलिगेशन, उसके सामने लिख लीजिए मिश्रण, और फिर उसमें लिखिए पहला पार्ट 1, उसमें लिखिए जब 2 दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए एक बेसिक का तरीका अगर आप इस सवाल में लगाते हैं, देखिए अब उसको हमने कहा समझाने के लिए, तो समझाने को समझा सकते हैं, अभी समझाएंगे भी। पहले थोड़ा एक बेसिक समझ जाइए। जैसे इस बात को कोई नहीं कभी बताता है कि कैसे वो बनता है। जैसे हमने अभी यहाँ बता दिया कि हाँ मिक्सर करेंगे इतना इतना हो जाता है, अभी वो बनता कैसे है, होता ही क्यों है। देखिए एक तरीका होता है कि जो देखिए प्रथम वस्तु होती है, देखिए प्रथम वस्तु होती है, जो प्रथम वस्तु होती है, ठीक, प्रथम वस्तु होती है, ध्यान से समझिएगा। जो पहली वस्तु होती है उसी का क्या करते हैं बटे दूसरी वस्तु कह देते हैं। ठीक, दूसरी वस्तु बना देते हैं, दूसरी वस्तु। ठीक प्यारे दोस्तों, बराबर लगाते हैं, और इसी को कहते हैं कि जो मिश्रण हुआ है, जो मिश्रण का क्रय मूल्य है, हम लिखेंगे मिश्रण। ठीक है, जो मिश्रण दिया गया है वो, उसमें से क्या करेंगे, पहले वाले जो किलोग्राम जो वस्तु दी गई उसको घटाएंगे, और बटे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे मिश्रण, जो दूसरी वाली वस्तु है उसको घटाएंगे। यही प्रक्रिया से बनाया गया। वो प्रक्रिया क्या थी, पहली वस्तु बटे दूसरी वस्तु बराबर होता है मिश्रण माइनस पहली वस्तु बटे मिश्रण माइनस दूसरी वस्तु। तो प्यारे दोस्तों मिश्रण जो दिया गया है वो तो दिया गया है 22 किलोग्राम, देखिए रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक प्यारे दोस्तों, 22 रुपये प्रति किलोग्राम। देखिए 22 रुपये प्रति किलोग्राम दिया गया नहीं मिश्रण, और उसमें पहली वस्तु क्या है, 25 है। प्यारे दोस्तों ये जो चिन्ह लगाया जाता है ये माइनस का नहीं है, ये अंतर का है। अंतर का अर्थ ये होता है प्यारे दोस्तों, जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या स्वयं घटा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि 25 बड़ा है। यहाँ देखिए पहली वस्तु क्या है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। आप कहेंगे कि सर 25 बड़ा है इसलिए माइनस में आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये जो चिन्ह लगा दिया गया थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ये होता है अंतर का। अंतर का जो चिन्ह है वो यह बताता है कि जो बड़ी संख्या होता है सदैव उसमें से घटाया जाता है, अर्थात 25 में से 22 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। ठीक, ऐसे ही लगाएंगे। और मिश्रण फिर से वही 22 है, 22 रुपये प्रति किलोग्राम, इसमें फिर से लगाएंगे वही चिन्ह, और यहाँ पे हम घटा रहे हैं 20 रुपये। सेकेंड वाली जो थी 20 रुपये, वस्तु जो थी 20 रुपये किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम। प्यारे दोस्तों हमारी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब देखिए अगर घटा लें तो यहाँ बचा 3 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, और नीचे जब घटाया तो बचा 2 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, ये बातें हुई। अब देखिए 3 मिल गया, 2 मिल गया। अनुपात इसी को कहें, अनुपात अगर कह लें, अनुपात क्या हो गया, अनुपात हो गया 3:2। अगर नहीं ये बातें आपको समझ में आई हैं तो आई बटन में जाइए और सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप जाके चैनल में सारी वीडियो देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि रेशियो में क्यों लिखा गया 3/2 था। तो ठीक, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये अपान बी में है तो इसको A/B में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया, बेसिक जो था ये था।
और इसी को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर देंगे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहा पहली वस्तु तो पहली वस्तु ठीक, कहा दूसरी वस्तु तो दूसरी वस्तु। पहली वस्तु क्या है 25 रुपये, 25 रुपये पर किलोग्राम। दूसरी वस्तु जो कहा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। कहते हैं जब मिला देते हैं मिश्रण का क्रय, अर्थात मिश्रण करके जब हम मिश्रण कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, जो मिश्रण कर लेते हैं वो हो जाता है 22 रुपये प्रति किलोग्राम प्यारे दोस्त, 22 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, इतना होने के बाद कहते हैं इनका अनुपात किस अनुपात में होंगे, तो हमने अभी सिखाया प्यारे दोस्तों 22 में से अगर 20 घटा देंगे तो यहाँ मिलेगा 2। देखिए हमेशा इसका इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, तो 22 में से 20 घटाया 2 बचा प्यारे दोस्तों। 25 में से अगर इसको घटाते हैं तो 3 बचा दोस्तों। ठीक, आपको मिला 3-2। ठीक, 3-2 प्यारे दोस्तों। यहाँ हमने लगता है कुछ गड़बड़ लिख दिया था। पहली ठीक है, पहला ठीक था, दूसरा ठीक था, ये भी ठीक था, बिल्कुल सही था प्यारे दोस्तों, लिख दिया। ये रेशियो आपको क्या मिल गया, 2-3 मिल गया प्यारे दोस्तों। ये जो रेशियो मिला है एक्चुअल में वो 25 का कौन सा, 25 का जो रेशियो मिला है वो तो 3 है ना प्यारे दोस्तों। देखिए 25 का 22 का अंतर किया है तो 3 आया है, अर्थात 3 रेशियो हुआ। और जो 20 का रेशियो किया है वो 2 हुआ है, इसलिए इसका रेशियो 2 हुआ। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3:2 आएगा। ठीक प्यारे दोस्तों, ऐसे आप समझते चलिए और ध्यान में रखते चलिए, ऐसे ही आपका बन जाएगा। ठीक, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, हमारा पूर्ण प्रयास है कि आपको बातें समझ में आए। देखिए एक और सवाल आपको बताते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, यही वाला हो जाएगा आंसर प्यारे दोस्तों। इसको करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे हमने ध्यान नहीं दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको समझ लिया, इसको समझने में यहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा भैया 20 और यहाँ हो जाएगा 25। ठीक, तो यहाँ जो रेशियो ये मिलेगा, ये 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 नहीं 2:3। ठीक प्यारे दोस्तों, बातें सब वही हैं, चीज़ें वही हैं, बस लिखने में थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं है। देखिए एकदम बेहतर है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। प्रयास ये है कि बातें आपको कहाँ तक समझ में आती हैं, आपको बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, आप बातों को समझ पाते हैं कि नहीं। देखिए लिखने में ऐसे हो सकता है कि हाँ लिख रहे हैं तो लिखना कुछ और था, कुछ लिख दिए कुछ और, तो इसमें परेशान नहीं होना है, आपको शब्दों पे ध्यान देना है और इस बात को ध्यान देना जो हम समझा रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझिए। अगर उस बात को समझ रहे हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। मिश्रण बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये सवाल दिया गया, सवाल में पूछ रहा है, कहता है 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएं। मीन्स कहने का अर्थ है एक 2 वस्तुएं दी गई हैं, दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो कुछ मिश्रण बनता है। मिश्रण जो बनता है वो किस अनुपात में बना है यही आपको बता देना है। तो देखिए हम कह देते हैं ये ए होगा, ये बी होगा, आसानी होती है। देखिए आप कहेंगे सर हमेशा ए बी ही मानते हैं, ठीक है, आसानी होती है कि ए 2 ही है तो ए भी कर लिया। ठीक है, पहले ने क्या किया है 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे ने 7.20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, दोनों ने क्या किया, मिश्रण कर दिया। देखियो मिश्रण किया, देखो अभी यहाँ पे ये बात को ध्यान में रखो, ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम। ठीक है, मिश्रण हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, जब मिश्रण किया, मिश्रण करने के बाद प्यारे दोस्तों मिला 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम। जब मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे 7.20 था, यहाँ 7.20 प्यारे दोस्तों, 20 नहीं कहेंगे, यहाँ 6.50 था। देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है। हमने क्या समझा रखा था कि ज़्यादा से कम ही मिश्रण बनता है। ठीक हो गया। अब कहते हैं अनुपात क्या होगा। प्यारे दोस्तों जब इसको इसमें से घटाएंगे, 7.20 को घटाएंगे 6.50 से, तो ऐसे घटा के देख लीजिए 7.20 6.50 जब आप घटाएंगे प्यारे दोस्तों 0 से 0 गया। ठीक, यहाँ इन्होंने 1 हासिल दे दिया
तो यहाँ हो गया 12, 12 में से अगर 5 घटा देंगे प्यारे दोस्तों तो 7 बच जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। इन्होंने हासिल दिया था तो इनके पास 6 बचा था, जो कि हो गया 0, 6 में से 6 गया तो 0। ठीक प्यारे दोस्तों, तो अर्थात यहाँ जो मिला वो क्या मिला, यहाँ जो मिला वो हमको मिल गया 0.7 रुपये नहीं प्यारे दोस्तों, रेशियो। ठीक है, ये मिल गया। और दूसरा जो अनुपात मिलेगा इसको घटा लेंगे। इसको जब घटाएंगे प्यारे दोस्तों तो हमने कहा है ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो ज़्यादा ये है और कम है ये वाला। ठीक, उसमें से घटा देंगे प्यारे दोस्तों, 0 में से 0 गया, 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो 3 हो गया, दशमलव लगा 0 हो गया। ठीक प्यारे दोस्तों, जब घटाया तो 0.30 मिला। ठीक, ये हमको मिला जब इसमें से घटाया ना, घटाने के बाद इस दोनों रेशियो में मिल गया। अब आंसर में तो रेशियो में ऐसे पॉइंट में तो रेशियो दिया नहीं होगा, तो आप क्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों, अगर दशमलव हटाते हैं तो इसके नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती है कि 2 0 क्यों बढ़ जाएगा, तो आप सिंप्लीफिकेशन में जाइए और पढ़िए, ध्यान में रखिए। ठीक, अभी इसको हटाएंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे भी समझा देते हैं क्यों होता है। देखिए, जितना इकाई दहाई 2 अंक है, 2 अंक अगर इधर है बाएं तरफ, यहाँ दशमलव लगा है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो उससे 2 ही 0 से भाग हो जाता है, 1 लगा के 2 0 से भाग हो जाएगा। अगर यहीं मान लीजिए यहाँ अभी यहाँ पे होता, एक ही पॉइंट पे होता, 0.3 होता, तब क्या करते तो 1 0 लगाते। अभी इतना है तो 2 0 लगा दिया। ठीक, अब देखिए इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, मिला क्या, मिला 7/10 अनुपात 3/10। यह रेशियो मिल गया आपका, किसका, आपका रेशियो जो मिल गया यह मिल गया भिन्न में, हमको भिन्न में रेशियो मिल गया प्यारे दोस्तों। यह भिन्न मिल गया हमको रेशियो 7/10 अनुपात 3/10। अब देखिए आपको क्या लगता है, ये सेम है तो कटेगा कि नहीं, कट जाएगा प्यारे दोस्तों, यहीं पे काट सकते थे, लेकिन हमने इसको आपको समझाने के लिए कि जब अनुपात ऐसे भाग में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख लीजिए। तो ये मिल गया 7/3। ये जो अनुपात मिलेगा, जो ए और बी का अनुपात मिलेगा, अर्थात ए का जो अनुपात होगा, चावल किस अनुपात में मिलाया था, ए ने 7 के अनुपात में चावल मिलाया था और बी ने 3 के अनुपात में चावल मिलाया था। आप कह सकते हैं 7 यूनिट चावल मिलाया था ए ने और 3 यूनिट चावल मिलाया था बी ने। तो यही था कि जो अनुपात होगा वो 7/3 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों आंसर। आप फटाक से टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों देखिए, इसमें 2 सवाल करा दिए हैं और चीज़ें बता दिए हैं। जो आप कह रहे हैं समान दर वाले जो वस्तुएं होंगी उसका आपस में जो मिश्रण हो रहा होगा, उससे आप क्वेश्चन लगाइए बुक से, और अगर कहीं से मिलता वहाँ से भी लीजिए, PDF से लीजिए, पढ़िए। अगर उससे सवाल फंसते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं प्यारे दोस्तों, उसमें जुड़ के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, आज का जो पढ़ाया गया पार्ट 1 में, आज देखिए जो शून्य से शिखर में आप जुड़े हैं तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।